मैथमेटिक्स 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 आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट मैथमेटिक्स लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। तो क्या सोचा था, नहीं लौटेंगे, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, ठीक है। तो हेलो, कैसे हो यार, ठीक है। मेरा नाम है प्रवीण वतन और स्वागत है आपका एक बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। देखो, सबसे पहले मैं आपको देखो, पढ़ सब्र है, ठीक है। पढ़ते कैसे ये किसी को नहीं पता, यानी कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट ये है कि पढ़ते कैसे, है ना। तो कुछ भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, ठीक है। तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हम कुछ भी पढ़ें, हम आपको कुछ भी पढ़ाएं, उससे पहले हम यह जान लें कि हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, हम कौन सी किताब पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। कोई कहता है कि मनोहरी की किताब पढ़ लो, कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़ लो, तो किसी स्कूल में किसी और प्रकाशन की किताब चल रही है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अपना जो माइंड है कन्फ्यूज होता है ना। भाई कोई एक चीज़ हो तो बात समझ में आए, भाई यही पढ़ना है, ठीक है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ठीक है, कि 100 चीज़ पढ़ने से अच्छा है कि एक चीज़ को 100 बार पढ़ लो, उससे कहीं बेहतर हो जाएगा जी, ठीक है ना। ठीक है, तो सर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, मतलब सर आप कौन सी किताब पढ़ाने वाले हो या आप कैसे पढ़ाने वाले हो, ठीक है। तो बच्चा, जो मुझे लगता है, ठीक है, एक्चुअल में जो हमें किताब पढ़नी चाहिए वह है एनसीईआरटी, मतलब सरकारी किताब, ठीक है, यानी कि जो हमसे कहा जाता है पढ़ने के लिए, है ना। तो सर इसका मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं कोई भी किताब नहीं पढ़ाने वाला। तो सर कैसे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, इसकी बातें आप आगे करते हैं ना। उससे पहले ये जान लेते हैं कि मैं एनसीईआरटी या मनोहरे या किसी और प्रकाशन की किताब को क्यों नहीं पढ़ा रहा। क्योंकि सर आप अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जी, ठीक है। आपन क्या जी, कुछ नहीं, ठीक है। कुछ बातें हैं ना जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क नहीं करना जी, ठीक है, स्मार्ट वर्क। बाकी जब जैसे पढ़ रहे वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ बेहतर, है ना। तो अपना जो गोल है वह है 70 में 70 लाने का, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना, क्योंकि मेहनत गधे करते हैं, है ना। स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि मैं एनसीईआरटी की किताब क्यों नहीं पढ़ा रहा या किसी और प्रकाशन की किताब क्यों नहीं पढ़ा रहा। देखो, अगर मैं एनसीईआरटी की किताब पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें क्या है, प्रश्न बहुत कम है। और मैंने ये कई बार ऑब्जर्व करा है कि जो प्रश्न पेपर में आते हैं वैसा प्रश्न, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्सरसाइज है तो उस पूरे चैप्टर में, उस पूरे एक्सरसाइज में वैसा प्रश्न केवल एक ठो है। और अगर पेपर बनाने वाले ने हल्के से भी उस प्रश्न में चेंज करके आपको पेपर में पूछ दिया तो आप पक्का नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं हुआ है ना। अगर वैसा प्रश्न एनसीईआरटी में 3-4 ठो रहता तो प्रैक्टिस हो जाता, तो आप क्या आराम से कर लेते। तो ये प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में, ठीक है। और किसी और की किताब में क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या है कि एनसीईआरटी की सवालों के अलावा भी बहुत सारी सवाल हैं, भर भर के सवाल दिया गया है। और ऐसी सवालें दिया गया है ना जिसका कोनो मतलब नहीं है ना। मतलब इतनी फालतू की सवालें दी गई है ना कि जिसको पढ़ने से मतलब कुछ भी नहीं होगा जी, है ना। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, नंबर लाने, नंबर। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ठीक है ना, कि ज़्यादा ज्ञानी होके कम नंबर लाने से अच्छा है कि कम ज्ञानी होके ज़्यादा नंबर लाओ, ठीक है बच्चा। ये थी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि कई स्कूलों में कई तरह की किताबों का चल रहा, बच्चा वहाँ पे क्या कंफ्यूज है कि कौन सी किताब पढ़े, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, है ना, कि अगर एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे हैं तो प्रश्न बहुत कम है, और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वैसा प्रश्न जो एग्जाम में आता है वैसा प्रश्न एनसीईआरटी में केवल एक है। अगर हम कोई और किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या प्रश्न बहुत ढेर सारे हैं, वैसे प्रश्न जो एग्जाम में कभी नहीं आते वो भी उसमें लिखा गया है ना। एक के चैप्टर पढ़ने में 3 महीना लग जा रहा है। तो कुछ ऐसा हो कि हम में नॉलेज भी हो जाए, हम मार्क्स भी अच्छा ले जाएं और पढ़ने में भी मज़ा आ जाए, ठीक है। तो बस अपन वही बातें करने वाले हैं आगे, है ना, ठीक है। तो एक बात बहुत दिल से कहता हूँ ना, भरोसा रखना, ठीक है ना। साथ में गिरेंगे, साथ में उठेंगे और साथ में जीतेंगे, है ना। और एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक, ठीक है, साथ मत छोड़ना बस, ठीक है। तो कुछ बातें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख लो जी, ठीक है। कुछ नहीं होगा, ध्यान से देख लो, ठीक है। और कुछ बिल्कुल मत सोचो, ठीक है, कुछ भी ना सोचो, माइंड एकदम शांत रहे। तो बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। तो बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लास 10th का
मैथ का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है बाबू रियल नंबर, ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स, ठीक है। हिंदी में बच्चा कहते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जो अभी अपन आगे पढ़ने वाले, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, कुछ भी नहीं है ना, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जैसे ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तो मान लेते हैं कि इसमें एक्सरसाइज होगा, है ना, हमने कहा भैया इसमें क्या है, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.5। मान लेते हैं कि इसमें क्या है 5 एक्सरसाइज है, ठीक है। अब क्या है कि किसी भी एक्सरसाइज को शुरू होने से पहले क्या दिया होता है, एग्जाम्पल, है ना। तो मान लेते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 को शुरू होने से पहले इससे पहले एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। मान लेते हैं 5 एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। कुछ मत देखो, ठीक है, खाली आराम से देखते रहो, है ना, मतलब सॉरी कुछ मत सोचो, खाली आराम से देखते रहो ना, ये क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या है एग्जाम्पल नंबर 5, है ना। अब जैसे मैं आप एक्सरसाइज के सवाल आप कब सॉल्व कर पाएंगे, एग्जाम्पल आप कब सॉल्व कर पाएंगे, जब मैं आपको एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले या प्रश्नावली की सवालों को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ फार्मूले बताऊंगा, ये बताऊंगा कि सवाल सॉल्व कैसे करना है। सही बात है। अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, इससे पहले 5 एग्जाम्पल है और इस एक्सरसाइज 1.1 में 10 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ये 10 प्रश्न है ना। अब मैंने क्या करा, मैंने आपको 1 या 2 तरह की सवालों का कॉन्सेप्ट बताया कि अगर सवाल ऐसी है तो उसे ऐसे सॉल्व करना है। और जिस तरह के सवालों का मैंने कॉन्सेप्ट बताया वह सवाल कौन सी है, वह सवाल एग्जाम्पल नंबर 1, उसके बाद कौन सा है 3, उसके बाद कौन सा है 5, है ना। और एक्सरसाइज में से कोई सवाल कौन से मान लेते हैं 9वीं, है ना। तो ऐसे सवाल है, ठीक है। यानी कि जिस तरह के सवालों का मैंने आपको कॉन्सेप्ट या फार्मूला बताया वो कौन से सवाल है, एग्जाम्पल पहला, तीसरा, 5वां और एक एक्सरसाइज में से उसी तरह की एक सवाल कौन सी है 9वीं है ना। तो बच्चा कैसे करेगा, उसको फेयर्स बनाना होता है, नोट्स बनाना होता है। तो वो सोचेगा सर एग्जाम्पल 1 करा दिए, इसके बाद दूसरा कराना चाहिए, है ना। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल पहले से बिल्कुल अलग है। मतलब कि मैंने अभी एग्जाम्पल दूसरे का, चौथे का अभी मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। मैंने एक तरह की सवाल बताई है, उस तरह की सवाल क्या है, पहला है, तीसरा है, 5वां है और कौन सा है एक्सरसाइज में से 9वां है। तो फेयर कैसे बनाएंगे, समझ में कैसे आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगले दिन मैं क्या करूँगा, दूसरी तरह के सवाल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो मान लेते हैं कि वो कौन सा सवाल हो, वो सवाल चौथा हो और एक्सरसाइज में से कौन सा हो, दूसरा हो, तीसरा हो। तो बच्चा ये बात पकड़ी नहीं पाता है ना कि जिस तरह का सवाल मैंने कॉन्सेप्ट, जिस तरह के सवाल का मैंने कॉन्सेप्ट बताया वह कौन कौन सी सवाल है ना। मैं उससे कहूँगा दूसरी करके आना, मैं उससे कहूँगा 9वीं सवाल, ऐसी सवाल 9वीं है करके आना, मैं उससे कहूँगा कि एग्जाम्पल नंबर 7वां वैसा है करके आना। तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या है, कन्फ्यूज्ड, सवाल क्या है सीक्वेंस में नहीं है ना। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो अपना जो माइंड होता है ना वो कैसे काम करता है, अपना जो माइंड होता है वो एकदम सीधा काम करता है, स्ट्रेट, है ना। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल बताया, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल अलग। तो कैसे बनेगा चित्र, ऐसा है ना। क्यों, क्योंकि पहला बताया फिर वैसा यानी कि इतना गैप हो गया, यानी इतना क्या हो गया, गैप हो गया। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, पहला है, फिर दूसरा एग्जाम्पल, मतलब दूसरा नहीं आया, फिर कौन सा है, तीसरा एग्जाम्पल। तो अगर ऐसे ऐसे आपका दिमाग चल रहा है तो समझो प्रॉब्लम है। अगर दिमाग क्या एकदम सीधा चले तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि एक एग्जाम्पल अगर ऐसा हो कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आप पहला भी कर लो, दूसरा भी कर लो, तीसरा भी कर लो, चौथा भी कर लो, ठीक है। यानी कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। और ये बात आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको, ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, बहुत बेहतर, ठीक है।
तो जैसे मैंने कहा, ठीक है, अब मैंने कहा कि एक सवाल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे ही कह दिया, ठीक है, अभी आगे पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। ये बच्चे, ये बातें वो बच्चे ज़्यादा समझ पा रहे होंगे जो ऑफलाइन क्लास में मुझसे पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज हमने कहा कि मान लेते हैं कि एक्सरसाइज 1A है, ठीक है ना। इसमें क्या है, टाइप 1 है, क्या है बच्चा, टाइप 1। और टाइप 1 में क्या है, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये टाइप क्या होता है, ये सारी की सारी बातें बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक्सरसाइज 1 है, ये है, इसमें टाइप 1 है, ठीक है, और टाइप 1 में कितने सवाल है, 5 सवाल है। इसके बाद टाइप 2 होगा, इसमें मान लेते हैं 1 सवाल, 2 सवाल और 3 सवाल। तो मैंने एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करा और टाइप 1 का मैंने कोई एक सवाल बताया, ठीक है। तो ये जो तीनों चारों सवाल है ना, सेम इसी पर लगेगा। जैसे ये सवाल है वैसे ये भी होगा, वो भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। तो आप दूसरी भी कर ले जाएंगे, तीसरी भी कर ले जाएंगे, चौथी भी और पाँचवीं भी। तो दिमाग क्या है, एकदम स्ट्रेट चलेगा, ठीक है। अब टाइप 1 खत्म, फिर मैंने टाइप 2 पढ़ाया। तो मैंने मान लीजिए पहला सवाल बताया, ठीक है, किसी मैं दूसरा भी बता दूंगा, तो क्या तीसरा आप ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि वैसा ही है ना। और इसमें क्या आप नोट्स भी अच्छे से बना पाएंगे और फेयर भी अच्छे से बना पाएंगे। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है। तो कुछ भी मत सोचना, ठीक है ना, ठीक है। तो ये थी तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अब तक मैंने आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, ठीक है ना, कि हम NCERT, मनोहरी या किसी और किताब को क्यों नहीं पढ़ रहे, ठीक है बच्चा। तो अब बात करते हैं, ठीक है ना, कि हम कैसे पढ़ने वाले, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, कुछ दिखाते हैं, ठीक है बाबू, ध्यान से देखना, कुछ भी मत सोचना, ठीक है। ये है आपके सामने क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और ऐसे कर करके आपको 15 चैप्टर मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन पेपर की खास बात क्या है, ये आपको कैसे मिलेगा, इसको कैसे कैसे पढ़ना है, सारी की सारी बातें समझाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि NCERT में या किसी और किताब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन का सीक्वेंस में ना दिया होना, ठीक है। अगर NCERT हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कम प्रश्न है, कोई और किताब पढ़ रहे हैं उसमें क्या भर भर के प्रश्न है, ढेर सारे प्रश्न हैं, जो प्रश्न एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते वो प्रश्न भी उसमें आ रहे हैं, है ना। तो मैंने क्या करा है, मैंने किताबों को ध्यान से पढ़ा, ऑब्जर्व करा, फोकस किस में है, NCERT, ठीक है। अपन NCERT पे फोकस करेंगे तो NCERT के सभी प्रश्न इसमें हैं, सभी प्रश्न को सीक्वेंस में लिखा गया है, ठीक है। मैं जब इसको पढ़ाऊंगा तो आपको और बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है बच्चा। अगर ये बच्चे, ठीक है, ऑफलाइन वाले देख रहे होंगे, ठीक है, तो वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। आपको भी समझ में आएगा, ठीक, कुछ भी ना सोचेंगे, ठीक है बाबू, ठीक है। अच्छा जी, और इसमें खास बात क्या है, ठीक है, इसके पीछे मैंने आंसर भी लिखा है। आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे नहीं आए, आप आंसर भी देख सकते हैं, है ना। तो सारी की सारी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, कुछ भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर की खास बात क्या है वो आपको बताते हैं। देखो इसमें क्या है, कोई भी प्रश्न है, ठीक है, जिस सन में पूछा गया है उस प्रश्न के सामने सन भी लिखा गया ना। कोई प्रश्न है भाई 2016 में पूछा गया है, कोई 2020 में पूछा गया है, और NCERT के सभी प्रश्न इसमें है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। NCERT पे अपन फोकस रखेंगे, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या आपको दिखाते, ठीक है। जैसे अपना क्या चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, ठीक है। अपना जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th के मैथ का, वह कौन सा है बच्चा, ठीक है, वह है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बोले तो बच्चा वास्तविक संख्या, वास्तविक रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं सोचेंगे, ठीक है, वास्तविक संख्या। मैंने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो अपने क्वेश्चन पेपर में लिखा है मैंने अपने हाथों से लिखा है, ठीक है, बहुत मेहनत लगी है, ठीक है ना। तो बात को समझें, ठीक है, कुछ भी आपको ऐसे नहीं बता रहे, ठीक है, कुछ बातें जो आपको सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है बच्चा। अब जैसे मैंने इसमें कहा, ठीक है, तो इसमें क्या है, इस चैप्टर में टोटल 5 एक्सरसाइज, हमने कहा भैया एक्सरसाइज 1A है, ठीक है, एक्सरसाइज 1B है, एक्सरसाइज 1C है, एक्सरसाइज 1D है और एक्सरसाइज 1E है। और जो ये लास्ट वाली एक्सरसाइज ये है ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है बाबू, बहुत ध्यान से देखना। अब जैसे एक्सरसाइज 1A है, ठीक है, तो इस एक्सरसाइज 1 में टाइप वाइज प्रश्न मैंने लिखा है, टाइप वाइज प्रश्न। ये मैंने क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, सारी की सारी बातें समझाऊंगा, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है, टाइप 1, ठीक है, टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 में क्या है, 4 प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4।
मान लेते हैं टाइप 2 में कितने प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। मान लेते हैं टाइप 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 3 प्रश्न हैं, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे हमने स्टार्ट करा एक्सरसाइज 1A, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1A जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा, मैं इसके पहले इसको हम सॉल्व करें, इसका मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा, कोई फार्मूले बताऊँगा, मैं आपको सिखाऊँगा कि इसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम टाइप 1 की सवालें करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको टाइप 1 की कोई एक सवाल बताऊँगा और आप बाकी 2 3 4 अपने से कर ले जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह के टाइप 1 खत्म, फिर मैं आपको टाइप 2 पढ़ाऊंगा और उसका कोई एक प्रश्न बताऊंगा और फिर आप सारा का सारा सवाल कर ले जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैंने, ठीक है, एक ही सवाल बताऊंगा, मैं सारी की सारी सवालें भी बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो कुछ भी मत सोचना, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो क्या आपको और बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है बच्चा। तो अब ये आपको कैसे मिलेगा, मैं थोड़ी सी उस पर बातें कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो आसानी से सुनना, ठीक है, कुछ भी मत सोचना बाबू, ठीक है, सुनना, ठीक है। ये आपको कैसे मिलेगा, आपने एक नाम सुना होगा टेलीग्राम, क्या नाम सुना होगा, टेलीग्राम। हो सकता है ना भी सुना हो, कोई बात नहीं, ठीक है। टेलीग्राम, सर ये टेलीग्राम क्या होता है, कुछ नहीं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, कहाँ पे जाएंगे बच्चा, प्ले स्टोर, है ना, जहाँ से गेम डाउनलोड करते हो, ठीक है ना, वहीं पे, ठीक है। तो प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम क्या करेंगे, सर्च करेंगे और टेलीग्राम को डाउनलोड करके इसको अपने फ़ोन में क्या कर लेंगे, लॉगिन। सर लॉगिन कैसे करेंगे, सुनो, है ना, फ्री फायर पबजी तो लॉगिन कर लेते हैं, है ना, कैसे हेडशॉट मारना है, क्या करना है, सारी की सारी बातें सीख जाते हैं बिना बताए, ठीक है ना। तो इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, टेलीग्राम को लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, 7571943076, है ना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस पर हाय लिख के मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है बच्चा। इस पर हाय लिख के भेज देंगे, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको भेज दूंगा और ये क्वेश्चन पेपर क्या है आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। तो बहुत ही आसान बातें बताया, ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं सोचेंगे बाबू, ठीक है, आराम से बेहतरीन पढ़ाई अपन करने वाले हैं, ठीक है ना, है ना, बहुत शिद्दत से, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय। और अपन नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1। तो कुछ भी नहीं सोचेंगे, माइंड एकदम क्लियर रखेंगे, ओके बाबू, ओके बाय।